देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जय माता दी। डीडी किसान के देवी जागरण में आप सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज पूरे हिंदुस्तान में नवरात्रि का जश्न मनाया जा रहा है। नवरात्रि के पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। यूँ तो पूरे देश में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है, लेकिन किसानों के लिए नवरात्रि के जश्न और नवरात्रि की पूजा का एक अलग महत्व होता है। उस महत्व को आज समझेंगे। हमारे किसान भाई कितनी मेहनत करते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो या फिर कितनी बारिश हो, लगातार लगे रहते हैं। ये प्रेरणा और ये ऊर्जा हमें माता रानी और माँ दुर्गा से मिलती है। लगातार मेहनत से सफल होने की प्रेरणा जो है नवरात्रि उत्सव और दुर्गा माता से हमारे किसान भाइयों को मिलती है। तो जोरदार से तालियां हमारे साथ जो अन्नदाता बैठे हुए हैं, किसान भाई बैठे हैं, उनके लिए भाई बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। और आगे बढ़ते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच आज खास मेहमान बैठे हुए हैं। कालका मंदिर से पधारे हुए पीठाधीश्वर सुरेंद्र नाथ जी हमारे बीच है, उनका भी तालियों से स्वागत, अभिनंदन किया जाए। आज आपको बताएंगे कि किस तरह किसान और नवरात्रि और संगीत का एक जोड़ होता है और क्यों पूरा हिंदुस्तान इसे मनाता है। अब आगे बढ़ते हुए एक ऐसे मेहमान से आपको मिलवा दें जिनसे मिलने का इंतजार आपको मुझे लगता है सुबह से ही था, क्योंकि नवरात्रि का जश्न जो होता है वो अधूरा है संगीत के बिना। और उस संगीत को देखिए, एक खनकती आवाज जो हमारे बीच है, राजस्थान से सवाई भाट हमारे साथ है। जोरदार से तालियां। आपको ये बता दें, इंडियन आइडल सीजन 12 की वो आवाज जो पूरे हिंदुस्तान में गूंजी हो, और एक ऐसी खनकती आवाज जिसे सबने सराहा हो और प्यार दिया हो। एक राजस्थान में कहावत है कि राजस्थान की आंधी जब भी आती है तो अपने साथ बहुत कुछ ले जाती है। सवाई भाट की आवाज में भी कुछ ऐसा ही जादू आपको मिलेगा जो आपके हर दिलों तक, आपके मन तक पहुंचेगा। तो बहुत तालियां इनकी पूरी टीम के लिए भाई, बहुत जोरदार से तालियां। देखिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपने सुना होगा, देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2023 को मोटे अनाज और मिलेट्स के नाम कर दिया है। इसमें सबसे बड़ी आहुति जो है वो हमारे किसान भाई देते हैं, अन्नदाता देते हैं। और उसी की आहुति का एक छोटा सा आपको यहाँ पर तस्वीर जो है मिलेट्स के स्टॉल पर देखने को मिलेगी, जहाँ अलग अलग मिठाइयाँ आपको मिलेगी मोटे अनाज से बनी हुई। रागी, बाजरा, जवार, मोट जिसे कहा जाए, जो राजस्थान में ये अलग अलग हिस्सों में होता है और जिसे आपको कहे साधारण भोजन कहा जाता था, लेकिन अब इसकी डिमांड जो है पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। तो इस कार्यक्रम अब आगे बढ़े, लेकिन आपको सीधा सवाई भाट की ओर लेकर चलते हैं। अब आप भी चाहेंगे कि मैडम आज आप कम बोलिएगा और सुनने वाली आवाज हमारे बीच है उनको सुनते हैं। तो सवाई जी, सबसे पहले आप शुरुआत करिएगा माता रानी के संगीत से, क्योंकि ये जो उत्सव है, ये जो पर्व है और ये जो महोत्सव है, ये माँ दुर्गा के नाम, हमारे किसानों के नाम। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। सभी को मेरा प्रणाम। अभी नवरात्रा के दिन चल रहे हैं, तो एक माता रानी का भजन आप लोगों के सामने। हो बिगड़ी मेरी बना दे, हो शेर वाली मैया, हो शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, हो बिगड़ी मेरी बना दे, हो शेर वाली मैया, हो बिगड़ी मेरी बना दे, हो शेर वाली मैया, हो शेर वाली मैया, हो पहाड़ वाली मैया, हो शेर वाली मैया। ओ मुझको दर्श दिखा दे, ओ शेर वाली मैया, ओ शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेर वाली मैया, ओ पहाड़ वाली मैया,
बहुत सुंदर सवाई, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार से तालियां हुई हमारे सवाई भाट के लिए। एक ऐसी आवाज, और उस आवाज में उन्होंने कहा कि बिगड़ी मेरी बना दे, क्योंकि 9 दिन हम माता रानी से यही कहते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो, हमारे सारे संकटों को हर लिया जाए और सारी दुख दुविधाओं को कम किया जाए। तो अब आगे मैं बढ़ूं, हमारे बीच जो खास मेहमान हैं, मैं चाहूंगी कि सुरेंद्र नाथ जी से मैं सवाल करूं कि सुरेंद्र जी, सबसे जरूरी यहाँ पर यह हो जाता है कि जब हम 9 दिन पूजा करते हैं और इस पूजा प्रार्थना में हमारे किसान भाई फसल बुआई में, आपने देखा होगा घरों में जो कि पूजा करते हैं, बुआई करते हैं, उसमें जो बालियां निकलती हैं उसका महत्व क्या है किसानों के लिए, और माता रानी की पूजा में ये क्यों किया जाता है? काली कराल भद्राम गौराम मुक्त केशिम दिगंबराम देवी कामाक्षी रुद्राम देहि में सर्व सिद्धिदाम। हमारे व्रत हो, उत्सव या कोई भी त्योहार हो, जो भी हम पुष्प फल या नैवेद्य अर्पित करते हैं, उसके मूल में हमारे किसान भाइयों का परिश्रम छुपा होता है, क्योंकि उन्हीं के परिश्रम का परिणाम है जो नाना पुष्पों के रूप में, फल के रूप में हमें प्राप्त होता है, वही हम आद्या शक्ति पराम्बा भगवती को अर्पण करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी, चाहे नवरात्र के अवसर पर जो हम अनुष्ठान करते हैं, चाहे वो यज्ञ मंडप हो या अपने घर में जो पूजा की जाती है, उसके अंदर जो है हम यवांकुर यानी जौ रोपते हैं, और उनके अंकुरित होने पर अगर वो सघन और गहरे हरे होते हैं तो हम ये मानते हैं कि सुख और समृद्धि का जो है संकेत देते हैं। वहीं अगर पीले हों तो घर में वो रोग और शोक का जो है संकेत देते हैं। युवक यव की उसको देखकर ही कि फसल कैसी होगी, मतलब हमारे धन धान्य कैसा होगा, उसका संकेत जो हमें इन यव के रोपण से अर्थात जौ के बोने से मिल जाता है। वहीं आद्या शक्ति पराम्बा भगवती अपने आप के दुर्गा सप्तशती के 61 अध्याय में स्वयं कहते हैं कि जिस समय इस देश के अंदर अकाल पड़ेगा, ऋषियों मुनियों की तपस्या से प्रसन्न होकर मैं जो है शाकंभरी के रूप में अवतरित होंगी और सारे जो वनस्पति के रूप में शाक और फलों के रूप में मैं सबका जो धन धान्य से परिपूर्ण करूंगी, ताकि हमारे ऋषियों की जो संतुष्टि हो सके, उनकी भूख प्यास मिट सके। और वहीं भगवती का संपुट बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। अर्थात आद्या शक्ति पराम्बा भगवती कृपा से धन धान्य और सब पूर्ण होता है और घर में संतति आती है। ये आद्या शक्ति पराम्बा की भगवती की कृपा का परिणाम है। तो हम सब लोग मिलकर आद्या शक्ति पराम्बा भगवती की जो है पूजा अर्चना करें, और मैं ये कामना करता हूँ कि हमारे किसान भाइयों के जीवन में भी खुशहाली आएगी और आद्या शक्ति पराम्बा भगवती कृपा से उनकी फसल बहुत अच्छी होगी। जय मां। बहुत ही खूबसूरती से सुरेंद्र नाथ जी ने बताया कि किस तरह से पूजा प्रार्थना में यज्ञ हो, हवन हो या पूजा हो, और जो भी हम माता रानी को भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उसमें अन्न देवता की सबसे बड़ी भूमिका होती है और हमारे किसान भाइयों की जो मेहनत है वो आपको सीधे देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो किसानों को जोड़ते हुए, किसानों के माध्यम से और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। पहले मैं सवाई भट्ट जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उनसे चाहूँगी कि आज आपको बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान सुनना चाहता है, और आपके बिना तो ये जश्न अधूरा है। लगातार मैं ये चाहूँगी कि बार बार चाहूँगी कि आप और आगे बढ़े और संगीत के माध्यम से हमें एक और गीत सुनाइए जो नवरात्रा से और किसानों से जोड़ता हुआ हम सबको झूम कर हम सभी से देखें। हर छेल भवर रो कांगसियों पणियारा ले गई रे। हर छेल भवर रो कांगसियों पणियारा ले गई रे। पड़ोसन ले गई रे ओ पणियारा ले गई। पड़ोसन ले गई रे
तुम्हारे झेल भवर कागसियो पड़ोसन ले मारो तेल भर को कागसियो पंजारा ले गई ओ गाड़ी में घूमे रे ओ गाड़ी में घूमे रे हो गाड़ी में घूमे रे हो गाड़ी में घूमे रे तुम्हारे आलिज भवन रो कागसियो पड़ियारा ले गई रे तुम्हारे झेल भवन रो ओ पड़ियारा ले गई रे पड़ोसन ले गई रे हो पनियारा ले गई रे पड़ोसन ले गई रे तुम्हारे झेल भवन रो कागसियो पड़ियारा ले गई रे ओ हमारे तेल भर रो कागसियो पनियारा ले गई रे ओ चम 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 के चूंदड़ी बनी तारा रे ओ चम चम के चूंदड़ी बनी तारा रे ओ मारो थोड़ो सो कोई थोड़ो सो मारे संग रे बन तारा जो कोई थोड़ो तो मारे संग ढाक रे बिन जाया रे ओ बन तारा रे जियो बन तारा रे ओ बन जाया रे जियो बन जाया रे ओ हरे रे सिड़ा दे चूंदड़ी बनी जारा रे अरे खिला दे चूंदड़ी बिन जाया रे ओ मारे साहिब जी रे हमारे साहिब जी रे रंग दे रुमा तेरे बन जारा ओ मारो साहिब जी रो दे ते रुमाल रे बन जाया रे ओ चम 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 के चूंदड़ी बनी जारा रे ओ चम 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 के चूंदड़ी बिन जाया रे बनी जारा रे मारो थोड़ो सो थोड़ो मारो सो थोड़ो सो रंग दे रुमा तेरे बन जारा रे ओ मारो थोड़ो सो रंग दे रुमाल रे बिन जाया रे बन जारा रे बन जारा रे ओ हरे रे रंगा दे चूंदड़ी बन जारा रे हरे लगा दे चूंदड़ी बन जारा रे मारे साहिब जी रे अरे साहिब जी रे रंग दे रुमा तेरे बन जारा ओ हमारे साहिब जी ने लाखे रुमाल रे बिन जाया रे चम 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 के चूंदड़ी बन जारा रे चम 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 के चूंदड़ी बिन जाया रे मारो थोड़ो सो रंग दे रुमा तेरे बन जारा ओ मारो थोड़ो सो रंग दे रुमाल रे बन जाया रे ओ मारो थोड़ो सो रंग दे रुमा तेरे बन जारा रे सवाई जी बहुत सुंदर। आज तो आपने हमारे जितने भी यहाँ पर किसान भाई बैठे हैं उनका दिन बना दिया है और उनको याद दिला दी खेत खलियान पनिहारी बिंजारा और कठपुतली।
बचपन की याद दिला दी और उन खेतों की जहाँ कठपुतली का डांस देखा करते थे। लेकिन आप कब से मुस्कुरा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि उन मिठाइयों का स्वाद चखना है, तो क्या किया जाए? जी, पहली बात तो ये है कि कब से मैं देख रहा हूँ आपका कि अब आपका खाने का बहुत मन है, हाँ। बट आप मेरा नाम लेके बहाना बना रहे हो आप। मतलब आपने पकड़ लिया ठीक है। हाँ। तो चलिए, अब नजर बार बार हमारी मोटे अनाज पर ही जा रही है, और मोटा वो अनाज जिसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भाई इसे पूरे देश में ही नहीं विश्व भर में पहुंचाना है और इसकी वाहवाही करनी है। नाम बहुत खूबसूरत है, मोटा अनाज, पौष्टिक आहार से बनी हुई पौष्टिक प्रसाद। तो माता रानी को आज जो भोग लगी हुई लगाया था हमने, वो मोटे अनाज से बनी हुई प्रसाद से लगाया था। देखिए, बाजरा हो, मक्का हो, जवार हो, मोठ हो, मूंग हो, तमाम यहाँ पर मिठाइयाँ हैं। जरा जान लेते हैं कि क्या क्या है। तो राजपुरोहित जी, आप ही बताएंगे। आज सबसे पहले तो आप अपना पूरा नाम बताएं, ताकि जो आपने आज ये आहुति दी है, जितना मिठास आपने इन मिठाइयों में घोला है, शुरुआत वहीं से करते हैं। मेरा नाम भागीरथ राजपुरोहित, मैं राजस्थान से हूँ और ये सारी मोटे अनाज की मिठाइयाँ हैं जी। और इसमें ये काफ़ी है मूंग दाल के लड्डू, ये मोठ के बर्फी, अच्छा, ये बाजरे की है, और ये वाली हैं रागी के लड्डू बने हुए हैं। जी जी जी, ठीक है। और जो हाँ, ये हमारा बाजरे के लड्डू हैं, जिसे लोग बाजरा कहते हैं, गरीबों का भोजन है। वो बाजरे के लड्डू आज हम पौष्टिक आहार की बहुत सारी मिठाई हम बनाने लग गए हैं। मैं एक किसान हूँ और ये मेरी शॉप पे कभी आप राधिका जी आइए, इसको टेस्ट कीजिए। ये सारी बाजरे के बिस्कुट, बाजरे के लड्डू, बाजरे की बर्फी, जौ के बर्फी, मूंग दाल के लड्डू, जो बहुत ही पौष्टिक आहार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो ये शुरुआत की है 2023 को, मोटे अनाज के नाम कर दिया। इसमें ये सारी मिठाइयाँ बना करके हमने भी एक छोटी सी आहुति दी है। क्या बात है, तालियां भाई हमारे किसान भाइयों के लिए। और सच मानिए, इन्होंने कहा कि राजस्थान से ये आते हैं, और देखिए सिंगर साहब बड़े मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि बाजरे की खेती वो करते हैं। मैंने देखा है वो संगीत के साथ साथ खेतों में जो कहते हैं कि बाजरे की बुवाई, मुझे कह रहे थे सुबह कि आप राधिका जी, बाजरा हमारे सबसे ज्यादा होता है, और मैंने सुना है प्रधानमंत्री जी बाजरे की बात बार बार कर रहे हैं, तो क्या यकीनन ये सच है? मैंने कहा ये बिल्कुल सच है। तो वो भी बड़े खुश हो गए थे। लेकिन आप देखिए, बाजरे के लड्डू मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इतने खूबसूरत ये दिखाई दे रहे हैं। मोटा अनाज, लोगों ने कहा कि बाजरे की तो सिर्फ रोटी बनती है और बाजरे का आटा जो है वो 10 दिन से इकट्ठा हो जाता है, कुछ ऐसा ही था। लेकिन अब कुछ ऐसा है कि आप बाजरे की जितनी भी मिठाइयां हैं, जितनी भी चीजें बना सकते हैं, उनको सालों सालों रख सकते हैं। तो इन लड्डुओं को हम कितने टाइम तक घर में जमा करके रख सकते हैं? इसमें कम से कम 3 महीने तक ये लड्डू खराब नहीं होंगे। क्या बात है, पौष्टिक और 3 महीने तक? 3 महीने तक बाजरा के, मोठ के, मूंग दाल के लड्डू। आपकी दुकान पर भीड़ पड़ी कि नहीं पड़ी? ना, बिल्कुल। ये बनाने के बाद में हमारे बहुत ये ज्यादातर मिठाई ये बिकने लग गई है सारी। अच्छा, पौष्टिक है, सारे मोटे अनाज की? मोटे अनाज की सारी मिठाई। आप कभी आइए, आप वो हमारे छावला में है हमारी, और कभी आप पधारो और वहाँ सारी टेस्ट करके देखो। बहुत सारी वेराइटियाँ, बाजरे के बिस्कुट, बाजरे की नान खटाई, मोठ की नान खटाई, मक्के से बनी हुई मिठाइयाँ, जौ से बनी हुई मिठाइयाँ, मूंग से बनी हुई मिठाइयाँ, बहुत सारी वेराइटी है। क्या बात है, सुनकर ही मुंह में पानी आ जाए। लेकिन बाजरे के सवाई जी राजस्थान की बात कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है, और जितने किसान इतने ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि हरियाणा से, राजस्थान से जब मोटा अनाज सबसे ज्यादा होता है। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इस भारत को और मोटे अनाज को जिस तरह से पूरे विश्व में लेके गए हैं, ये एक तरह से भारत की सभ्यता आज पूरे विश्व में फैल रही है। और 2023 को मोटे अनाज के रूप में एक चैलेंज लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। निश्चित तौर पर ये भारत का सभ्यता आगे बढ़ने का काम किया है, और हमारे अनाज से बनी ये मिठाइयाँ आज पूरे विश्व की ओर बढ़ रही है, और पूरे विश्व के लगभग 25 देशों ने इसको स्वीकार किया है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद आप देखिए जिस तरह से भारत की तरक्की हुई है, और एक भारत पूरे विश्व में अपने आप में एक नया स्थान विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, और उसी में मोटा अनाज। और आज इस मोटे अनाज की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत पौष्टिक आहार है, बहुत सी बीमारियों को ठीक करता है, और यदि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है स्वस्थ भारत, उसको भी ये पूरा करता है। निश्चित तौर पर आने वाला भारत का समय है और मोटे अनाज का समय है।
क्या बात है, ये डंका अब देखिए हमारे किसान भाइयों ने इस तरह से बजाया है कि हिंदुस्तान का डंका विश्व भर में बज रहा है। आपने कहा कि मैं भी देखती हूँ कि अगर थोड़ा सा वक्त निकालकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अगर आप पर एक नज़र डालें तो उनका दिल गदगद हो जाएगा कि क्या बात है, मिठाइयों की यहाँ पर आपने लाइन लगा दी है और यहाँ पर देखिए तमाम अलग अलग मिठाइयाँ हैं। अब मैं आगे कार्यक्रम में बढ़ूँ लेकिन मेरा मन बड़ा ललचा रहा है और आप यहाँ तक पहुँचाकर अगर मुझे ऐसे ही खाली हाथ भेज देंगे तो मैं चखना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा पौष्टिक कौन सी है, मुझे बड़ी ज़रूरत है क्योंकि इतनी आपने कह दिया जी। तो इसके बारे में मुझे बताइए, इसका क्या नाम है? इसका नाम, ये बनी हुई है रागी और मोट और चौला से है। 3 आइटम मिक्स करके बनाई हुई मिठाई है और कम से कम 2-2.5 महीने तक ये खराब नहीं होती है। और हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया, प्योर देसी घी से बनी हुई है। अच्छा, और इसमें और कुछ भी नहीं है, 3 आइटम मोटा अनाज है। और देसी घी, गाय का शुद्ध घी। चलिए, तो ये गाय के देसी घी से बनी हुई है, मैं जरा इसको बिल्कुल चेक करके देखूं। हमारे तक भी लेके आना राधिका जी। ये देखिए, क्या क्या बात है, बहुत अच्छी है। लेकिन सवाई जी, अभी अभी आपने ही कहा था कि राधिका जी बहाना मेरा है और मन आपका है, तो आप ही ने बात बदल दी है। तो सच यही था कि आप ही का बहाना था, लेकिन अब ये मिठाइयाँ आपको नहीं मिलने वाली हैं। आज इन मिठाइयों को हमारे तमाम जितने किसान बैठे हुए हैं चखने वाले हैं और आपको भी मिलेगी, लेकिन अभी कार्यक्रम में थोड़ी सी और देरी है। बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप अपना एक बार नाम जरूर बताइए क्योंकि मैंने देखा है कि रात भर बैठकर आपने ये मिठाइयाँ बनाई होगी। हरि सिंह राजपुरोहित। क्या बात है राजपुरोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपका आभार हमारे इन मोटे अनाज और इन मोटी अनाज से बनी हुई मिठाइयों को यहाँ तक लाने के लिए, स्टूडियो तक लाने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस आवाज को लगातार सुनते हैं। सवाई जी, एक और गाना आपका हो जाए। बिल्कुल राधिका जी, मैं बिल्कुल गाऊंगा, पर उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं मोदी साहब को बहुत बहुत ज़्यादा प्रणाम कहना चाहता हूँ और धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मोटे अनाज को ये सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। आप किसकी खेती करते हैं? आप इतना मुस्कुरा के बोल रहे हैं, मुझे लगता है फायदा आपको भी होने वाला है। किसकी खेती करते हैं आप? देखिए, अभी तक तो मोदी साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं हाँ। और किसान भाई है जो भी इतने मिठाई अच्छे से बना रहे हैं, इतनी प्यारी मिठाई बना रहे हैं, तो मुझे प्रोग्राम के बाद में मिठाई ज़रूर खानी है। अच्छा, लेकिन वो आपने बताया कि आपकी भी खेती बाड़ी होती है तो ज़्यादा बाजरा ही होता है आपके बिल्कुल बिल्कुल, हमारे वहाँ पे जैसे किसान भाई जैसे प्रोग्राम होते हैं हमारे वहाँ पे, हाँ। तो मिट्टी की खुशबू, जैसे कि सारा दिन काम करते रहेंगे, गाना सुनते रहेंगे, कभी राजस्थानी गाना, कभी पंजाबी गाना, कभी क्या, तो ऐसे काम करते करते म्यूजिक के, तो वहाँ पे आपको पता है कि मिट्टी मिट्टी में म्यूजिक बसा हुआ है वहाँ पे। तो चलिए ये मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू की महक हम तक पहुँचाइए। बिल्कुल ज़रूर जी। धरती तू सबा घनी हे इंद्र जैसो भरतार पेरण लीलो काठवो जी ओढ़ण में गे मारा बालम जी मारा हाजी हो, सायब जी मारा हाजी हाँ, बालम जी मारा जिरे मर बर से मेवरे बालम जी मारा जिरे मर बर से मारा जिरे मर बर से मेवे हो जिरे मर बर से मेवरे बालम जी मारा हाजी हाँ, सायब जी मारा हाजी हाँ, बालम जी मारा जिरे मर बर बालम जी मारा जिजमिर बरी से हो रात अंधारी बिजली चमके रात अंधारी बिजली चमके पिया बिन आवे हने नींद हो पिया बिन आवे हने नींद रे बालम जी मारा हाजी हाँ, सायब
जी मारा बालम जी मारा जिरे मरे बरे से मेरे बालम जी मारा जिरे मरे बरे से ओ जिरे मरे बरे से मैं भी हो ओ जिरे मेरे बारे से मेरे बालम जी मारा साहब जी मारा ओ बालम जी मारा जिरे मरे बरे से मेरे बालम जी मारा जिरे मरे बरे से रमबा में जासा रजनी घूमर रमबा में जासा ओ म्हाने रमता तो काजल टिकीला जोए बा म्हाने रमता ने काजल टिकीला जोए बा रमता ने काजल टिकीला जोए माओ रमता ने काजल टिकीला जोए माँ घूमर रमबा में जाता ओ रजनी घूमर रमबा में जाता ओ म्हारी घूमरी छे नखराली रे माँ ओ म्हारी घूमरी छे नखराली रे घूमरे रमबा में जाता ओ रजनी घूमर रमबा में जाता ओ रजनी घूमर रमबा में जाता तो वो मिट्टी की आपने भीनी भीनी खुशबू और वो संगीत आप सुन रहे थे और बहुत ही खूबसूरती से आपने आज हमारे देवी जागरण को इतना खूबसूरत बना दिया है। जितने भी किसान भाई हैं उनका कहना है कि भाई इंतज़ार तो फसल पकने का होता है, नवरात्रि का होता है, और इसमें ये संगीत का आपने एक तड़का दिया है वो और भी खूबसूरत हो गया है। क्योंकि आपको जाना है, लेट हो रहा है और आपने इतना समय दिया, ये भी बहुत हमारे लिए कीमती वक्त था। बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका जी, मैं आपको और आपके जितने भी सहयोगी उनको जो है बधाई देना चाहूँगा कि नवरात्र के पावन अवसर पर आपने यहाँ स्टूडियो में एक बिल्कुल ही जो है गांव का वातावरण बना दिया और उसी के साथ साथ माँ भगवती के जो भजन यहाँ सुनने को मिले। ऐसे उत्सव में आनंद लेते हुए जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि नवरात्र का अवसर है और कालिका मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ आ रही है और मुझे भी वहाँ की कुछ व्यवस्थाओं को देखना है, इसलिए मैं जाने के लिए विवश हूँ। और मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोटे अनाज को लेकर और कृषि को लेकर जो योजनाएं शुरू की हैं, वो निश्चित रूप से उनके दूरगामी परिणाम होंगे। और जैसे मोटे अनाज को जिस तरीके से उन्होंने रखा है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं जो गेहूं है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, वहीं बाजरा, रागी और इनके लिए जो शुगर के मरीज हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसके लिए मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही साथ हमारे जो किसान भाई यहाँ आए हैं वो जिस धैर्य से उन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाया है, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम के बाद उनके मन में भी ये उत्साह होगा, उनको भी ये प्रेरणा मिलेगी कि वो भी मोदी जी के योजना को आगे बढ़ाते हुए मोटे अनाजों की खेती ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और हमारे देश का नाम जो है पूरे विश्व में रोशन करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आप सबसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ।
क्या बात है। लेकिन बहन जी, आपने बहुत सुंदर कहा कि किसानों का ये कार्यक्रम और स्टूडियो में पूरा आप देखेंगे माहौल जो बना हुआ है वो खेत खलियान से जुड़ा हुआ है। किसने कहा कि हमारे किसान भाई सिर्फ हल चलाना और खेतों में मेहनत करना और अनाज हमारे घर तक पहुंचाने के लिए बने हुए हैं। हर जश्न, हर पर्व हमारे किसानों से जुड़ा हुआ है और उसका एक सीधा सा उदाहरण जो है हमने स्टूडियो से पूरे देश में पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। बहन जी हमारे बीच थे लेकिन उनको जाना पड़ा, कालका जी मंदिर से वक्त निकाल कर हमारे बीच आए और उन्होंने संगीत और किसान और खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई कई बातें रखी। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और उनके बिना इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। ये जो कठपुतलियां मैं देख रही हूँ, आपका जितना भी म्यूजिक मैं सुन रही हूँ, आपकी शुरुआती जिंदगी जो है कठपुतलियों का खेल दिखाना, जिंदगी को जीने का जो ढंग था वो आपका यहीं से शुरू होता है। फिर खेतों में फसल बुआई करना और उसके बाद रियाज करना। और आपने कहा कि एक दिन चमकूंगा, तो हमने देखा इंडियन आइडल सीजन 12 में आप टॉप 7 में रहे और आपकी आवाज ने पूरे हिंदुस्तान ने सराहा। तो वो कहीं ना कहीं हमें सीखने को मिलता है और माँ दुर्गा हमें यही सिखाती है कि इतनी मेहनत कीजिए, वो मेहनत आपका पूरा देश देखे और वो मेहनत हम सब देख रहे हैं। एक बार तालियां भाई बहुत जोरदार से हमारे सवाई के लिए। राजस्थानी फोक गीत से निकलते हुए और कहते हैं कि आपके तो कम्युनिटी में जब बच्चे का जन्म भी होता है तो वो जो आवाज़, वो जो रोने की होती है, वो भी एक संगीत के सुरताल में आती है। तो ये कहीं ना कहीं माँ का आशीर्वाद जो है आप लोगों पर सदा बना हुआ है। तो चलिए किसानों से चर्चा करते हैं और उनसे जान लेते हैं। हमारे बीच बैठे हुए हैं अलग अलग जगहों से किसान हैं, हरियाणा है, राजस्थान है और नजफगढ़ है, दिल्ली के आसपास भी कहें, क्योंकि स्टूडियो में आज हमारा जो पूरा माहौल है वो खेती-बाड़ी से और देवी जागरण से जुड़ा हुआ है। जी ताऊ राम राम, क्या नाम है आपका? दशरथ पलवल से। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं, नवरात्र का जो जश्न होता है उसे आप अपनी खेती-बाड़ी से कैसे जोड़कर देखते हैं? जो हमारे घर में पूजा टाइम रखते हैं तो हम गेहूं की फसल, जौ की फसल होती है, तो जौ से ही जो गुरुजी बता रहे थे उससे ही हमारा भविष्य पता चल जाता है कि अब की बार पैदावार कैसी होगी, पीला है तो कैसा होगा, ग्रीन है, हरा है बिल्कुल तो कैसा होगा। तो हम उसकी पूजा करते हैं और उसको सर माथे लगाते हैं। माता को हर कोई पूछता है क्योंकि माँ के पास ही शक्ति है। भगवान शिव जी ने भी माँ से शक्ति ली थी। धन्यवाद बहन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहा। तो देखा आपने हमारे किसान भाइयों को कि किस तरह से अपनी चीज़ों को, खेती-बाड़ी को माँ देवी से जोड़कर देखते हैं और इनकी आराधना को देखिए कि जब बालियाँ अच्छी पक जाती हैं तो समझ में आता है कि अगली फसल जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो आप कैसे भूल जाते हैं कि नवरात्रि का जश्न जो है वो हमारे किसानों के बिना कैसे पूरा हो सकता है। जी क्या नाम है आपका? मोहनलाल शर्मा जी। हमें पहले तो माता जी को प्रणाम करता हूँ और मैं सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ। जो हमें शक्ति मिलती है 9 दिन की, ये इसमें इसके तुरंत बाद ही हमारे शरद चले जाते हैं, शरद पूर्णिमा, सर्दी शुरू हो जाती है। इसमें हम नए अनाज को उगाना शुरू करते हैं। गेहूँ, जौ, बाजरा, नई फसल होती है। उसमें हमें प्रधानमंत्री जी से जो भी आगे 2023 से हमने तो अभी से शुरू कर रखे हैं कि भाई मोटा अनाज के बारे में वो सबको बताते हैं। सबको हम फसल भी पैदा करते हैं, जैसे जौ हो गया, चना हो गया, बाजरा हो गया। इनको खाने से आदमी स्वस्थ रहता है। प्रधानमंत्री जी का हमारी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद है कि इसको बढ़ावा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। और इसको हम पहले खाते थे, आज से कम 20-25 साल पहले खाया करते थे इनको, उससे हम स्वस्थ रहते थे। आज गेहूं की रोटियां खा खा के हमारा स्वास्थ्य खराब है। अगर हम मोटे अनाज को खाएंगे तो हम सभी के लिए प्रेरणा है और स्वस्थ रहेंगे। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करते हैं और माँ शक्ति को प्रणाम। बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। और भी यहाँ पर किसान भाई हैं तो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और धन्यवाद देते हैं और साथ ही प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने हमारे मोटे अनाज को इतना आगे बढ़ा दिया है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन मोहन शास्त्री है। पलवल से आया हूँ। मैं जय जवान जय किसान, माता रानी की जय और राधिका जी को धन्यवाद। चलिए बैठिए। तो ये जो नारा है आपने देखा, जय जवान जय किसान, और माता रानी का धन्यवाद हमारे किसान भाई कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, जो यहाँ पर बैठी हुई हैं। कहते हैं कि खेतीबाड़ी में महिलाओं की भूमिका जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। जी क्या नाम है आपका? लता महेश्वरी, हरियाणा से हूँ मैं। सबसे पहले तो अपने मोदी जी को मैं धन्यवाद करती हूँ और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि मोदी जी को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाए, कि जो भी सोच जहाँ हमारी नहीं पहुँच पाती उनकी सोच वहाँ से आगे जाके पहुँचे। और मोटे अनाजों पर उन्होंने ध्यान दिया है, ये भी बहुत है। हम बचपन में बहुत बाजरे की रोटी और सारे कुछ खाते थे, लेकिन अब कल्चर ऐसा हो गया कि सिर्फ गेहूँ की रोटी, गेहूँ की रोटी। मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कहती हूँ कि मोटे अनाजों पे जो उन्होंने
प्रोत्साहन दिया है, मैं तो दिया ये और आगे दें। इसकी डिमांड तो भारत में नहीं विदेशों में भी बढ़ गई है और हम सबको इसका और भी ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। जय जवान जय किसान। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हमारे किसान भाइयों का आप सुन रहे थे, किसान भाइयों ने बार बार धन्यवाद माता रानी का क्या, इस दिन 9 दिन धन्यवाद होता है माता रानी का कि फसल अच्छी हो, अच्छी पककर तैयार हो और भंडारे जो है माँ के भर जाए, घर के भर जाए, तो हमारा देश खुशहाल होगा। आगे बढ़ती हूँ और आज तो पूरा देश जानता है कि किस तरह से हमारे किसान भाई आगे बढ़ रहे हैं मोटे अनाज को लेकर, उन सफलताओं को लेकर। लेकिन इस कार्यक्रम में देवी जागरण का सीधा सीधा आप लोगों को जोड़ना यहाँ हो जाता है कि किसान कितनी मेहनत करते हैं, उनके लिए छोटा सा कार्यक्रम होना चाहिए कि संगीत भी हो, किसान भी हो और जब खान पान मोटे अनाज का बना हो। आपसे चाहूंगी मैं सवाई भट्ट, अब आगे जो आप क्या सुनाना चाहते हैं, बेसब्री से इंतजार जो है मैं भी कर रही हूँ और हमारे किसान भाई भी कर रहे हैं। कागा सब तन खाइयो मोरा चुन चुन खाई धमाधम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर कलंदर लाल कलंदर धमाधम मस्त कलंदर। ओ लाल मेरी बत रखियो बला झूले लाल ने, ओ लाल मेरी बत शाबाश कलंदर धमाधम मस्त कलंदर ललिता पहला कलंदर लाल कलंदर। ओ लाल मेरी लाल मेरी ओ चार चराख तेरे बल ने हमेशा, ओ चार चराख तेरे धमाधम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर कलंदर लाल कलंदर धमाधम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी लाल मेरी ओ जनन जनन तेरी नौबत बाजे, जनन तेरी नौबत बाजे, जनन 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 तेरी नौबत बाजे, जनन जनन तेरी नौबत बाजे। साजे बजे घड़ी लाल बला झूले लाल ओ लाल बजे सिंगड़ी दात देवनी दास की शाबाश कलंदर धमाधम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर कलंदर लाल कलंदर धमाधम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर कलंदर लाल कलंदर अली दा पहला नंबर कलंदर लाल कलंदर। ओ
खूबसूरती से सवाई भट्ट आपने अभी गाना गुनगुनाया है, और जितने भी आपने फोक गीत गाए हैं वो सब खेती बाड़ी से जुड़ रहे थे, और कहीं ना कहीं आप बार बार धन्यवाद माता रानी का और किसानों का कर रहे थे, क्योंकि खुद आप किसान परिवार से आते हैं। कितना बदलाव हो गया है आज के समाज में और आज की खेती बाड़ी में, किसानी में। आप देखेंगे जहाँ पहले वक्त नहीं हुआ करता था हमारे किसान भाइयों के पास, दिन रात वो लगे रहते थे, पसीना बहाते थे और हम तक अनाज पहुंचाते थे। और आज जब डिजिटल हो गया है सब कुछ, तो किसानों के पास वक्त भी है और ऐसे उत्सव मनाने का, और हम सबको अपनी जो समस्याओं के बाद इतना बड़ा समाधान लेकर जो आगे बढ़े हैं उस बातों का। हमारे बीच जो अभी देखिए खिराती राम जी ने कठपुतली का डांस दिखाया है, वो कुछ कहना चाहते हैं कि कठपुतली आज की नहीं है, वो उस जमाने से है जब खिराती राम जी का जन्म हुआ उससे पहले की है। तो किस तरह से वो खेती बाड़ी से जोड़कर कहना चाहते हैं, जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैम, ये कठपुतली आज से 500 साल पुरानी है, 500 साल से को लेकर चल रहे हैं। और जो कठपुतली वाले जितने हैं हमारे समाज के हैं, वो सब नागौर डिस्ट्रिक्ट है, सीकर डिस्ट्रिक्ट है। वो केवल कठपुतली का आधार पे हमारे बच्चों की शादियाँ, पढ़ाई है। लेकिन अब ये कठपुतली कोई लोग देखते नहीं है, क्योंकि ये मोबाइल चल गए, छोटे छोटे बच्चे उंगली से चलाने लग गए, तो हमारी कठपुतली कौन देखेगा? ये बेजान पुतला हो गए रह गया। लेकिन मोदी जी का मैं आभारी हम लोगों को अभी तक जीवित कला रखने के लिए, जैसे साउथ केंद्र के अंदर से हॉस्पिटल से वो प्रोग्राम देते हैं कि भाई परिवार कल्याण केंद्र का है, साक्षरता का है, वो ये प्रोग्राम देते हैं। तो खिराती राम जी को आप सुन रहे थे, उस समाज को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि आज से नहीं 500 साल पुरानी ये कठपुतली है और उस ज़माने से हम इसे चलाते आ रहे हैं। और समाज के साथ साथ इन्होंने कहा कि खेती बाड़ी में भी हम जोड़कर देखते हैं। और धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का ये कर रहे हैं कि आज भी हमारी कला जो है वो जीवित है, किसी न किसी माध्यम से, चाहे डीडी किसान आज दिखा रहा है या हम किसी भी तौर तरीके से कहें, तो कठपुतली आज कहीं ना कहीं हमारे बीच है और हम लोग सब लोग इसे देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आभार धन्यवाद ये माता रानी का और प्रधानमंत्री जी का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कितनी चीज़ें बदल गई हैं और उन चीज़ों के बदलाव के साथ आज जीवन का तरीका और तौर तरीका दोनों बदल गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका खिराती जी। और अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने किसान भाइयों को सुना, मोटे अनाज की हम बात कर रहे थे और एक छोटा सा उदाहरण हमारे किसान भाइयों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से हिंदुस्तान में पहुंचाया कि हमने मिठाइयां बनाकर देश में देना शुरू कर दिया है। जब मोदी जी ने इतना बड़ा सपना देखा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब इतना बड़ा संकल्प लिया है, तो क्यों ना हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर ऐसे हिंदुस्तान की वाहवाही पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व भर में पहुंचाए। तो हरियाणा से, राजस्थान से और अलग अलग जगहों से जो किसान बैठे हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत जो है कर दी है। अब मैं सवाई भट्ट से कहूंगी कि आपकी जितनी भी संगीत की जो चीजें थी हमारे बीच पहुंची और संगीत और खेती का जुड़ाव हमने सुना और समझा, ये आज का नहीं कई जन्मों से चला आ रहा है। और अब जब फसल पक जाएगी तो किसान भाई जब कटाई करेंगे तो देखिए ये गाने गुनगुनाते हुए संगीत की जो धुन है वो खेतों में सुनाई देगी। अब आखिरी जाते जाते आपसे सुनना चाहूंगी कि कोई एक ऐसा गाना जो हमारे किसान भाई झूम उठे और आपसे विदा ले और नवरात्रा में धन्यवाद माता रानी का और पूरे देश का करें कि ऐसा ही खुशहाल आप रहें, किसान भाई रहें। गाता जाऊं अकेला, सुन तो हसीना गजली वाली, सुन तो हसीना, सुन तो हसीना गजल वाली, सुन तो हसीना गजल वाली, मेरा पूछो पता ना दिलदारा, मेरा वाला एक बने जाना, हो तुझको पता ना दिलदारा, पता ना दिलदारा, हमारा एक बने जारा, मेरा हमारा एक
शुरू में वालों रे नवाब में जोड़ी राजा बाब नहीं ओ शुरू में वालों रे नवाब जोड़ी राजा बाब नहीं अरे रे 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 ए गाड़ों को बड़ों मेरा गाड़ों को बड़ों मेरा ओ साई काले पगड़ाने गाने सवाई जी की डिमांड थी, जो हमारे सिंगर वहाँ पर बैठे हुए हैं, किसान भाइयों की भी थी कि मोटे अनाज की बनी मिठाइयाँ ज़रूर हम टेस्ट करें। तो मैं इस वादे को पूरा करूँगी और मंच पर इस मिठाइयों को लेकर जाऊँगी। और ये मिठाइयों का स्वाद मुझे लग रहा है आपके मुंह में भी पानी ज़रूर आ रहा होगा, लेकिन इसके लिए आपको भाई मोटे अनाज की मिठाइयाँ खरीदनी पड़ेगी और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानना पड़ेगा कि ये कहाँ मिलती हैं। तो चलिए मंच पर चलते हैं और इस वादे को पूरा करते करते आपसे विदाई लेने का वक्त आ गया है। नवरात्रि का जश्न बड़े धूमधाम से हम मना रहे थे और ये मिठाइयाँ जो है हमारे जितने भी कलाकार बैठे हैं किसान भाइयों के लिए, सवाई जी आपका ये वादा हमने पूरा कर दिया है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, टेस्ट करके बताइए कैसी है। अब ये बताइए कैसी है। बहुत बढ़िया है। पहले खाई ऐसी मिठाई? नहीं, सुना था कि भाई हमारा देसी घी के अंदर बहुत बढ़िया। अच्छा, तो देसी घी से बनी हुई मिठाइयों की तारीफ हो रही है। ये तारीफ मोटे अनाज की कर रहे हैं और तारीफ भागीरथ जी राजपुरोहित जी की कर रहे हैं, जिन्होंने मोटे अनाज की ये इतनी सारी मिठाइयाँ, एक नहीं कम से कम 7 से 8 अलग अलग वैरायटी हमारे पास तैयार हैं और वो आपको खिलाने के लिए लेकर आए कि भाई देखिए कितनी सारी चीज़ें बन सकती हैं। और ये धन्यवाद माता रानी का, और ये धन्यवाद हमारे अन्नदाताओं का, और ये धन्यवाद डीडी किसान का, जिसके माध्यम से हमने आज ये जाना कि हमारा मोटा अनाज किस तरह से हमारे किसानों के लिए उत्साह बनकर उनके बीच आया है। हमने ये जाना कि संगीत और खेतीबाड़ी का जुड़ाव क्या है, और हमने आज ये जाना कि माता रानी की पूजा से हमारे किसान भाइयों की जो मांग होती है, जो मन्नत होती है, वो क्या होती है। तो सब कुछ जानने के बाद ये समझ आया कि किसान भाई जो है माता रानी से प्रार्थना करते हैं सफलता की, देश को और आगे बढ़ाने की, और उनका अनाज बहुत अच्छा हो, अन्न के भंडार भरे। इन सभी कामनाओं के साथ अब समय आ गया है आपसे विदाई लेने का। तो नवरात्रि का जश्न यूं ही धूमधाम से आप मनाते रहें, ऐसे ही झूमते रहें, संगीत और खेती-बाड़ी से जुड़ते हुए आगे बढ़ते रहें। और भूलना मत, 2023 अब दूर नहीं है। हमें पूरे हिंदुस्तान को मिलकर ये बताना है कि विश्व भर में भारतीयों ने किस तरह से मोटे अनाज को आगे बढ़ाया है। आप भी खाइए, स्वस्थ रहिए, पौष्टिक आहार खाइए और मजबूत बनिए। देश को मजबूत बनाना है। तो नमस्कार, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें। डीडी किसान के इस कार्यक्रम को आप देखते रहें।